नमस्कार मित्रों। तो आप रोज़ पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में लग जाओ। अब आपके पास समय स्टार्ट हो गया है, क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। और इस जैसे वर्तमान की जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, इसके अनुसार आपको जो ये अब माध्यम आपके सामने उपलब्ध है वही उपयुक्त रहेगा। जो आपका ऑफलाइन माध्यम है उसकी तो अभी हम कह नहीं सकते, ठीक है, परंतु आप कैसे भी अपनी जो पढ़ाई है इसको सुचारू रखिए, ठीक है। ये नहीं कि हम बाद में पढ़ाई करेंगे तो बाद में आपका समय नहीं मिल पाएगा और एक दबाव के साथ आप पढ़ाई करेंगे, क्योंकि जो ये 12th वालों की बात है तो ये उनकी करियर की बात होती है। करियर है यानी कि जो भविष्य की बात होती हैं। ये नहीं कि आप कोई 10th के विद्यार्थी हों तो आपने कि बाद में पढ़ लेंगे, नहीं, ये बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा, फिर आपके सामने वही समस्या खड़ी हो जाएगी। तो आप कहने का मतलब है कि रोज़ क्लास लीजिए आप और नोट्स बनाने की प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है। तो पिछली कक्षा में क्या पढ़ रहे थे हम? चट्टानों के बारे में पढ़ रहे थे कि चट्टानों का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया था। चार्ट सभी को मिल रहा है, सभी को याद होगा, ठीक है। अगर किसी विद्यार्थी को कोई समस्या आती है या मान लीजिए उसके कोई टॉपिक है, मैं भाई ये सर ये बात समझाऊँ, तो मैं फिर बोल रहा हूँ आपको एक बात फिर ध्यान से कि अगर आप आज की जो क्लास है उसका समाधान आपको कल ही मिल सकता है। कहने का मतलब आप रोज़ क्लास देखते हो तो ही आपको आपकी समस्या का समाधान होगा। अगर आप इसी क्लास को अगर 15-20 दिन बाद में देखते हैं तो आपकी समस्या का समाधान होने की संभावना कम हो जाती है। ये नहीं कि आपने जो कमेंट्स दिया उसको हम 20 दिन बाद में फिर देखते हैं, इतना कि थोड़ा बहुत टाइम नहीं मिल पाता है, समय का अभाव होता है। तो कहने का मतलब है कि आप रोज़ क्लासें देखें, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। दिमाग में ठान लो, जिस प्रकार आपकी ऑफलाइन क्लास चलती है, भाई आज क्लास जाना है, इसमें क्या करना, आज क्लास लेनी है सर की, बस ये ध्यान रखो आप, ठीक है। तो एग्री केमिस्ट्री में जो चट्टानों के बारे में चर्चा कर रहे थे कि चट्टानों का वर्गीकरण क्या था आपका? चट्टानों का वर्गीकरण, ठीक है। तो वर्गीकरण में थोड़ा बहुत फिर देख लेते हैं कि आपकी आग्नेय चट्टान थी, अवसादी चट्टान थी और आपकी रूपांतरित चट्टान थी। उनमें से कि जो आग्नेय चट्टान थी, आपकी आग्नेय चट्टान को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था कि यहाँ पर तो उत्पत्ति के आधार पे था और यहाँ पर आपके जो आपका केमिकल एंड रासायनिक संगठन के आधार पे इसका पार्ट थे। इसमें क्या था, यहाँ पर आपकी आंतरिक थी और यहाँ पर आपकी बाह्य आग्नेय चट्टान थी और यहाँ पर आपकी अम्लीय चट्टान, यहाँ पे सामान्य को हम क्या कह सकते हैं, उदासीन भी कह सकते हैं, और आपके यहाँ पर भास्मिक चट्टानें भी थी, ठीक है। ये तो आपका सिंपल सा क्या था, आपका चार्ट के द्वारा मैंने इसका आपको वर्णन समझाया था, ठीक है। अब देखिए एक एक का हम यहाँ पर क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। तो पहली कौन सी है आपकी? आग्नेय। कौन सी है आपकी? आग्नेय चट्टान, ठीक है। अब देखो आग्नेय चट्टान है, कहने का मतलब इसमें थोड़ा बहुत कौन सा शब्द आपको दिख रहा है कि सर इसमें आग्नेय आ रहा है, अग्नि के समान है थोड़ा। अब अग्नि कहने का मतलब तप्तशील है, कैसी है? अग्नि का मतलब उच्च टेम्परेचर होगा। सोचिए भाई, जहाँ कहीं पर अग्नि जलती है या अग्नि हो, सॉरी, जहाँ पर अग्नि कहने का मतलब जहाँ पर उसमें तापमान अधिक होता है, तो वहाँ पर सोचिए कि तापमान आसपास का एरिया किस प्रकार का होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आग्नेय चट्टान का निर्माण किस प्रकार होता है कि जो आपने अगर पिछली कक्षाएं देख ली होगी तो अच्छा है, नहीं देखा तो आप भी कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक या उसमें कमेंट में डाल दूंगा, भाई आप उस पर फिर कमेंट देख सकते हैं क्लास को, ठीक है। ये आप किस प्रकार के हैं? पृथ्वी है। अब जब पृथ्वी की हम चर्चा करते हैं तो इसमें हमने बताया था कि इसमें थल मंडल होता है, आपका जल मंडल होता है और आपका वायुमंडल होता है। मैंने आपको 3 मंडल बताए थे। पृथ्वी कितने मंडल पाए जाते हैं? 3 मंडल, जबकि वायुमंडल कितने होते हैं? 5 मंडल होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि जो ऊपर वाला, अगर इसको मैंने पृथ्वी को 2 पार्ट में इस प्रकार डिवाइड कर दिया, तो ऊपर से पृथ्वी ठोस अवस्था में पाई जाती है, जबकि अंदर से क्या होता है कि एक गर्म अवस्था में होती है। इतनी गर्म होती है कि इसके अंदर अधिकतर जो पदार्थ पाए जाते हैं वो तरल अवस्था में पाए जाते हैं। आई बात समझ?
कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी के अंदर की तरफ बात करें, अगर गहराई की बात करें, अगर सेंटर की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि पदार्थ एक तप्त अवस्था में पाए जाते हैं। क्या होते हैं? तप्त अवस्था। कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? तप्त अवस्था का मतलब है कि गर्म अवस्था में पाए जाते हैं। इतने गर्म होते हैं कि लगभग ठोस अवस्था में नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब क्या होता है, कभी कभार ये ठोस जो आपके यहाँ पर जो लावा है, या इसे क्या कहते हैं, हम लावा कहते हैं, ठीक है, या तरल पदार्थ, कौन से पदार्थ आपके जो तरल पदार्थ हैं, तरल पदार्थ। अब ये तरल पदार्थ क्या होते हैं, कभी कभार इतने गर्म हो जाते हैं कि फिर ये उस उच्च ताप दाब के साथ, उच्च ताप दाब के साथ क्या होते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं। क्या होते हैं इस प्रकार, यहाँ से बाहर निकलते हैं, ऊपर की ओर निकलते हैं इस प्रकार। आई बात समझ में? तपते इन उच्च ताप दाब के साथ क्या होता है, उच्च ताप व दाब के साथ क्या होते हैं, बाहर की ओर निकलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। क्या कहते हैं? ज्वाला का मतलब जो अग्नि के समान, ठीक है, और मुखी का बाहर, तो यहाँ पर ज्वालामुखी क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक है, परंतु देखिए कि अगर जो ये पदार्थ निकलता है इसके अंदर से, जो क्या कहलाता है, हमारा लावा कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? लावा। ले भाई, लावा। लावा किसी स्थान का भी नाम है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि पृथ्वी के अंदर से जो गर्म पदार्थ निकलता है, ज्वालामुखी इसे के रूप में निकलता है, या उसे क्या कहते हैं, हमें लावा कहते हैं। ठीक है, अगर देखिए कि कभी कभार क्या होता है कि इस लावा का ये जो दाब क्या होता है, कम होता है, इसकी जो निकलने की स्पीड क्या होती है, कम होती है, तो ये क्या होता है, लावा यहाँ के आसपास के क्षेत्र में जम जाता है। दिख रहा है सभी को? यहाँ का जो आपको आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर जम जाता है। यानी कहने का मतलब है कि ये पृथ्वी के बाहर नहीं आ रहा है, पृथ्वी के बाहर की ओर नहीं आ रहा है। ठीक है, क्यों? कारण क्या है कि ये जो लावा दिख रहा है हमें, ये लावा जब इसका ताप कम होता है, इसका दाब कम होता है, तो कभी कभार ये बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, जब बाहर नहीं निकलता है फिर क्या होता है, जब ठंडा होता है, जब बाहर निकलेगा, अब क्या होता है, धीरे धीरे क्या ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद में क्या होता है, ये किसका रूप धारण कर लेता है, चट्टान का रूप। किसका रूप धारण कर लेता है? चट्टान का। यहाँ पर भी क्या आपका लावा है, ये भी क्या आपका लावा। ठीक है, अभी लावा है, किसका रूप धारण कर लेगा, ये बात करते हैं। यहाँ पर ठंडा होने के बाद में क्या करेगा, चट्टान का रूप धारण कर लेगा। क्या कर लेगा? चट्टान का रूप धारण कर लेगा, और वो चट्टान कौन सी कहलाएगी, आपकी आग्नेय चट्टान कहलाएगी। आई बात समझ में? अगर यही बात है कि अगर ये लावा बाहर की ओर आ रहा है, यहाँ पर बाहर की ओर है, ठीक है, तो वो भी क्या कहलाएगी आपकी, यहाँ पर ठंडा होने के बाद में क्या करेगा, चट्टान का रूप धारण कर लेगा, यहाँ पर भी क्या करेगा, चट्टान का रूप धारण कर लेगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? फिर देखिए वापस कि पृथ्वी के अंदर गर्म पदार्थ पाए जाते हैं। जब गर्म पदार्थ उच्च ताप दाब के साथ बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो कुछ पदार्थ पृथ्वी की सतह के आसपास ठंडे हो जाते हैं, कुछ बाहर की ओर क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। तो ठंडे होने के बाद में क्या करते हैं, वो चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं। उन चट्टानों को हम क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या नहीं होगी किसी को। अब देखिए उसके बाद में कि ये जो चट्टानें हैं ये सबसे पुरानी होती हैं। जो हमारे दो चट्टानें और हैं उनसे क्या होती है, सबसे पुरानी चट्टान है। आई बात समझ में? कहने का मतलब क्या है मेरा कि जो हमारी ये चट्टान है वो क्या होती है, सबसे पुरानी है। अब सबसे पुरानी है तो इस चट्टान को हम क्या कहते हैं, जन्मदात्री। क्या कहते हैं, जन्मदात्री, यानी जन्म देने वाली। जन्म किनको देगी, जो अन्य चट्टानें हैं। जो अन्य चट्टानें कौन कौन सी आपकी, रूपांतरित और अवसादी चट्टानों को क्या करती है, जन्म देने का काम कौन सी करती है, आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान को हम अवसादी और रूपांतरी के पापा जी या पेरेंट्स कहते हैं। आई बात समझ में? खुद दिक्कत अगर हम सीधी सी बात करें कि मैं आपसे पूछूं कि अवसादी और आग्नेय के पेरेंट्स कौन हैं, या पेरेंट्स कौन होगा, होगी आपकी आग्नेय होगी, क्योंकि आग्नेय सबसे पुरानी चट्टान होती है। इसी कारण हम इसे कहते हैं जन्मदात्री कहते हैं। और इन्हीं चट्टानों से, इस आग्नेय चट्टान से क्या होता है,
अन्य चट्टान जो आपकी रूपांतरित और कौन सी कहलाएगी, आपकी अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। दूसरी विशेषता इसकी ओर देखिए आगे, ये प्राथमिक है कि सबसे पहले इन्हीं चट्टान का निर्माण होता है। क्या होता है? सबसे पहले इसी चट्टान का निर्माण होता है। इसी कारण से क्या कहते हैं हम, प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत इसमें? और लगभग अगली बात देखिए कि जो पृथ्वी के 3 मंडल थे, जलमंडल, वायुमंडल और क्या था आपका थल मंडल, जो आपको पूरा क्या दिख रहा है, ये पूरा क्या आपका थल मंडल है, क्या आपका थल मंडल है। ठीक है, इस थल मंडल का लगभग 90%, कितना 90 या 90%, सॉरी 90 या 95% क्या होती है आपकी, ये आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। आई बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत इसमें? थल मंडल का लगभग 90% कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। यह आग्नेय चट्टानें क्या थी, विशेषता थी। फिर देखिए, रिपीट कर रहा हूँ, आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा। ठीक है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के अंदर से जो लावा निकलता है, लावा जब बाहर आकर ठंडा होता है और या कुछ लावा जब अंदर की ओर रह जाता है तो उस समय क्या होता है, आपकी आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, और यहाँ पर आग्नेय चट्टान का निर्माण सबसे पहले होने के कारण इसे जन्मदात्री कहते हैं और इसे हम प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। सॉरी, ये सबसे पुरानी होने के कारण इसे हम जन्मदात्री कहते हैं और इसे हम प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। और ये थल मंडल का लगभग 90% पाई जाती है। ठीक है, कितनी होती है, 90% आपकी चट्टानों में कौन सी आएगी, आपकी आग्नेय चट्टान पाई जाती है। और इसको पेरेंट कहते हैं किनका, अवसादी और रूपांतरित का। और कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में, अब हमने पढ़ा था कि उत्पत्ति के आधार पे 2 प्रकार की, कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी थी उत्पत्ति के आधार पे? पहले यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, थोड़ा बहुत इसको मिटा लेता हूँ। विशेषताएं लगभग सभी ने कंप्लीट कर ली होगी। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पे पहली थी हमारी आंतरिक, कौन सी थी आपकी, आंतरिक आग्नेय, आंतरिक आग्नेय चट्टान। ठीक है, तो अब देखो मैंने ये बात क्यों बताई आपको, 2 बात मैंने बताई थी। एक तो ये वाली बात कि अगर ये लावा यहाँ पे भी जम सकता है और यहाँ पर भी जम सकता है। ठीक है, अगर यहाँ से जो ये लावा निकल रहा है, अगर ये इस जो थल मंडल है इसके अंदर इसी स्थान पे जम जाता है, यानी बाहर नहीं आता है, अंदर ही ठंडा होकर जम जाता है, तो उस समय कौन सी चट्टान का निर्माण होगा, आंतरिक आग्नेय चट्टान का निर्माण होगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार की। फिर देखिए, जब पृथ्वी के अंदर से निकलने वाला लावा थल मंडल के आंतरिक भाग में ही ठंडा होकर जम जाता है, तो उस रूप में जो चट्टान बनेगी, कौन सी चट्टान बनेगी, आपकी आग्नेय चट्टान बनती है। तो ये चट्टानें कौन सी कहलाएगी, हमारी आंतरिक आग्नेय चट्टान कहलाती है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत इसमें। इसके उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं भाई, हम जो दैनिक जीवन में होती हैं, तो आपकी देखिए इसमें एग्जाम्पल देखिए इसके, एक तो आपकी ग्रेनाइट। आपको उदाहरणों की ट्रिक बताऊंगा किस प्रकार याद करनी है। देखिए आप, थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा। ठीक है, पहले उदाहरण लिख लेता हूँ यहाँ पर, ग्रेनाइट। ठीक है, उसके बाद में एक होता आपका सिएनाइट। क्या होता है आपका, सिएनाइट। ठीक है, और एक होता है आपका क्वार्टस। क्या होता है आपका, क्वार और आपका ये टस। ठीक है, और एक होता है आपका, एक ग्रेनाइट है, सिएनाइट है और आपका क्वार्टस है, और एक होगा उसके बाद में आपका शायद रायोनाइट होगा। क्या होगा आपका, रायोनाइट आएगा, रायोनाइट। ठीक है, चलो इनकी बात करें। क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें, क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है कि आंतरिक आग्नेय चट्टान, आंतरिक आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं, कम से कम 2 या 3 उदाहरण दीजिए, कम से कम 2 या 3 उदाहरण दीजिए। ये तो किसकी बात करूं, बोर्ड की बात करूं। अगर हम बात करें कि आपकी जेड के आधार पर, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ग्रेनाइट, सिएनाइट और क्वार्टस देगा। वो पूछेगा
उसके बाद में एक जैसे बेसाल्ट दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें आंतरिक चट्टानें नहीं है। तो ये भी आपकी, ये उदाहरण ग्रेनाइट का है, ये भी इसका है, ये उर्दू आपकी बेसाल्ट है वो आपकी आंतरिक आग्नेय नहीं होती है। ठीक है, आपको लगभग इसे 2 उदाहरण कैसे याद रखने, देखिए इधर। अब कोई जब अंदर की तरफ होता है, जिसे हम बात करें, ये स्थान आपका, ये स्थान है, यहाँ पर तो कैसा मैं मानता हूँ कि ये तो पृथ्वी का ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग है। अब पृथ्वी के जो नीचे होगा तो वहाँ पर क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा। क्या रहेगा, अंधेरा। ले भाई, अंधेरा। और ऊपर क्या रहेगा, उजाला यानी प्रकाश रहेगा। यहाँ पर क्या है, प्रकाश है। ठीक है, अब देखिए इस स्थिति की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर तो ये कौन सी चट्टान बनेगी, बताओ कौन सी आएगी आपकी, यहाँ पर आएगी आपकी आंतरिक। कौन सी आएगी आपकी, आंतरिक है। अब जब कोई व्यक्ति अंदर है या इस अंदर वाले भाग में अंधेरा है, अब अंधेरा कब होता है, जब रात होती है, और रात को क्या कहते हैं, नाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट कहते हैं। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं कि नाइट, तो नाइट में क्या आएगा, आंतरिक, और आंतरिक और अंधेरा, तो अंधेरा में कौन सी आएगी आपकी, नाइट आएगी। आई बात समझ में। मैं कहूँ आपसे नाइट का आंतरिक अंधेरा, तो आपकी कौन सा आएगा आपका उदाहरण, नाइट का मतलब अंधेरा, अंधेरा कहाँ पर होगा, आंतरिक में होगा। ठीक है, और याद करने में तो क्या दिक्कत है भाई, हमें कैसे भी चीज़ इसको समझना है और याद करनी है। ये नहीं देखना है कि हमें क्या बता रहे हैं, लॉजिक जोड़ना है हमें। जितना आप इस प्रकार लॉजिक जोड़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ आप इस प्रकार याद कर लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। क्या करना आपको, नाइट का मतलब अंधेरा, अंधेरा कौन सी में होता है, आंतरिक में होता है। ठीक है, तो ग्रे नाइट आपका सी नाइट, और उसके बाद में और क्वार्टस राइनोट आपको याद रखनी है। कोई दिक्कत इसमें। यह तो किसकी थी, आपकी आंतरिक आग्नेय की बात करते हैं। इसके बाद में कहलाती है दूसरी, और देखिए थोड़ा वो इसको मिटा लेता हूँ यहाँ से। दूसरी तीसरी बाह्य आग्नेय चट्टान कौन सी कहलाएगी, दूसरी थी आपकी बाह्य आग्नेय चट्टान। ठीक है, तो इस बाह्य आग्नेय की चट्टान का मतलब है कि अगर जो ये लावा निकल रहा है, और लावा जो यहाँ पर आपको जो पृथ्वी जो थल मंडल है इसके बाहर की ओर आता है, अगर ये बाहर की ओर आकर अगर जम जाता है, बाहर की ओर आकर जम जाता है, यानी प्रकाश वाले भाग में आकर क्या होता है, यहाँ पर जम जाता है और चट्टान का रूप धारण कर लेता है, तो उस चट्टान को हम क्या कहते हैं, उस चट्टान को हम कौन सी कहते हैं, बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। और कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या, कौन कौन सी इसमें, कि मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पर कि अगर ये लावा बाहर स्थल मंडल से बात कर रहे हैं, स्थल पृथ्वी से बाहर आकर ठंडा होकर जम जाता है, जमने के रूप में चट्टान बनती है, कौन सी कहलाएगी, आपकी बाह्य आग्नेय चट्टान कहलाती है। इसके उदाहरण देखिए, इसके उदाहरण एक तो बेसाल्ट, कौन सा आपका बेसाल्टें, और एक देखिए उसके बाद में दूसरा उदाहरण आपका रायोलाइट। क्या आपका रायोलाइट। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत इसमें। अब देखो याद करने की ट्रिक देखिए, बाहर आने पे क्या होता है, प्रकाश होता है। क्या होता है, बाहर आने पे क्या होता है, प्रकाश होता है। प्रकाश को क्या कहते हैं, लाइट। तो यहाँ पर आ गया आपका लाइट। बोलो कोई दिक्कत। इस प्रकार हमें उदाहरण भी याद कर सकते हैं अच्छी तरह। ये नहीं कि छोड़ना नहीं है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है एक ट्यूशन की वजह से रह जाते हैं। ये तो हमें ये नहीं सोचना, हमें टॉप करना है, हमें टॉप करना है, टॉप 10 में रहना है। ठीक है, कि हाँ लगी परिवार वालों की कि हाँ यार कि बच्चे ने मेहनत की है। और मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार आप पढ़ते हैं तो वो एक भी आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा। पेपर मिला के देख सकते हैं, पेपर मिला के आप देख सकते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। एक एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, और जो प्लस में आपकी स्पेशल केमिस्ट्री वो क्लास मेरी चल रही है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या नहीं है। फिर देखिए थोड़ा बहुत में देख लेते हैं। चट्टानें 2 प्रकार की होती है। आंतरिक आग्नेय चट्टान, इसमें क्या होगा कि आंतरिक आग्नेय चट्टान में जो लावा होता है वो अगर अंदर की तरफ में, इस स्थल मंडल के अंदर की तरफ जम जाता है तो कौन सी कहलाएगी, आपकी आंतरिक आग्नेय चट्टान कहलाती है। इसके उदाहरण ग्रेनाइट, सिएनाइट, क्वार्टज आपका रायोनाइट है। और उसके बाद में अगर ये लावा बाहर की ओर आकर जमता है तो कौन सी कहलाएगी, आपकी बाह्य आग्नेय चट्टान कहलाती है। उसे हम बेसाल्ट क्या कहते हैं, रायोलाइट कहते हैं। और कोई दिक्कत इसमें, अच्छा आप लोग प्रतिष्ठित। ठीक है,
उसके बाद में छापने का तरीका आपका रहेगा, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते इतना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो जो क्लास चल रही है उसको रोकना पड़ेगा और उसके बाद में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, हम ये भी नहीं कि ज़्यादा लंबी क्लास बना रहे हैं, नहीं, लगभग हम मीडियम लगभग जैसे 22-23 मिनट की क्लास बना रहे हैं, तो हम ज़्यादा भी नहीं बना रहे हैं। उसके बाद में आगे जो रहेगा वो पढ़ेंगे आपकी कौन सी चट्टानें पढ़ेंगे कि रासायनिक संगठन के आधार पे हम आगे वाली कक्षा में देखेंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत इसमें, आपको रोज़ क्लास लेनी है, कोई भी समस्या है कमेंट करना है, रोज़ क्लास जो लेता है बंदा उसी का कमेंट लगभग कुछ उसका समाधान होगा। ठीक है, जैसे एक कोई 10th की क्लास चल रही थी, उसमें बच्चे का कमेंट आया, उसमें क्या हुआ कि 10 दिन बाद में वो कहता है कि सर परमाणु द्रव्यमान निकालने का विधि बताइए। तो आप बताइए कि 10 दिन पीछे की क्लास को अगर मैं इस क्लास में बताऊं तो आपका पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा इसमें। तो ये भी है, जो भी समस्या आपकी वो कमेंट में आप तुरंत लिखिए, अगली वाली क्लास में आपको, क्योंकि हम क्या करते हैं कि अगर आज क्लास डाली हमने तो उसका कमेंट हम कल तक जैसे आज तक देख लिया, इन जो नेक्स्ट क्लास डालते हैं उससे पहले कमेंट देख लेते हैं कि बच्चे ने क्या कमेंट किया है, और उसी के आधार पे हम उसको अगर समाधान जो भी है तो उसको आगे वाली कक्षा में समाधान कर देते हैं। ठीक है।